मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर वो मेरे से दूर चली गई तो मैं डेड हैंग कर लूँगा, मैं फिनिश, जस्ट फिनिश। वो तो मेरे साथ लॉयल था यार, उस हमने तो कितने सारे प्रोमिस करे थे। शिट शिट यार, हमारा रिलेशनशिप टूट गया, सैड लाइफ, अब मेंटलिटी ख़राब हो गई, अब तो सुसाइडल थॉट्स, डेड हैंग करेंगे हम। शिट, व्हाट इज़ दिस शिट यार। हमारी सोसाइटी में रिलेशनशिप्स को ही क्या क्या हो रहा है रिलेशनशिप्स के साथ यार। ये फेस बताओ, जिस फेस से तुम गुजर रहे हो वो फेस एक बार मेरी लाइफ में भी आया था। ये फेस बहुत डेंजरस होता है। ये हमारी सोसाइटी, हमारी ये सोशल लाइफ की वजह से, ये सोशल मीडिया लाइफ की वजह से जो हम लोगों ने रिलेशनशिप्स को बना दिया है ना यार। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता यार। मैं आपको आज हार्श ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने 6 रिलेशनशिप रह चुके हैं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप 6 महीना, 7 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे ही चलता था। फिर मेरे ब्रेकअप हो जाते थे, या फिर मैं खुद बोर हो जाता था, मेरे को कोई और लड़की पसंद आ जाती थी, मैं चीप हरकतें करता था। फिर कभी वो लड़की मुझे धोखा दे देती थी, फिर मैं सोचता था यार ये मेरे साथ गलत कर रही है। पर जब मैं उसके साथ गलत करता था तब मैं ये नहीं सोचता था। है ना, कैसी अजीब मेंटलिटी हो जाती है। और आपको पता है उन रिलेशनशिप्स की वजह से ना ही मेरी मेंटलिटी, यहाँ तक कि मेरे ग्रेड्स में भी बहुत असर आया था। मेरे 10th के मार्कशीट मैंने आपको ना परसेंटेज बताए थे, आई गॉट 70%। वर्स्ट परसेंट मिले थे मुझे। मेरे घर में मेरा ब्रदर है, उसके 95% आए थे। मेरे को बहुत डांट भी पड़ी थी, ताने भी सुनने पड़े थे। जब होता है, जब आपको कोई बड़ा भाई बढ़िया परसेंट लाए और आपके अच्छे परसेंट नहीं आते तो ओके ओके, वो अलग बात है। बट सिर्फ रिलेशनशिप्स की वजह से मैंने भी बहुत सारी रील्स भेजता था उसे कि हम साथ रहेंगे, हम लॉयल हैं। वो भी मुझे रील भेजती थी, इससे मेरा डोपामिन हिट होता था, इससे मुझे एंटरटेनमेंट मिलता था। मेरे को इंतज़ार रहता था वो क्या मैसेज ऐसा भेजेगी जिससे मैं खुश होऊंगा। ये इस शिट की वजह से ना, ये शिट की वजह से शायद से मैंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि जब हम टीनेजर्स, या आपके लिए आप आपकी स्कूल लाइफ चल रही होगी, अब वो स्कूल लाइफ में गर्ल्स क्या देखती हैं? सिर्फ सिंपल लुक्स, स्किल्स। आपको गिटार बजाना आता है, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपकी एप्स हैं, आपके बाइसेप्स हैं, वाह वाह वाह, आप जिम जाते हो। सिर्फ आपकी स्कूल लाइफ में ये देखा जाता है रिलेशनशिप्स को। लुक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है टीनेज लाइफ में डेटिंग का, रिलेशनशिप्स का। अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप देखना, जो टीनेज ईयर्स होते हैं इनके लुक्स अच्छे नहीं होते, जिनके पास कुछ बढ़िया स्किल नहीं होती। स्किल मैंने आपको बताया कैसी स्किल्स, वैसी स्किल्स नहीं होती, तो उनकी गर्लफ्रेंड होना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर बेचारे सैड रहते हैं, वो बेचारे फिर दुखी रहते हैं, वो पूरे दिन अपने आप को कोसते हैं, मैं क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बना पा रहा। ब्रो यार, तेरे को बताऊँ, वो जो लड़की या फिर गर्ल्स, जो वो लड़के को आपने पसंद किया है, आप प्लीज़ ये मत सोचना वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। आपको पता, अभी आपको डोपामिन मिल रहा है, अभी आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है उनसे, तो आपको एंजॉय लग रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है एक रिलेशनशिप में। बट जब वो आपको बोर लगेगा, जैसे 1-2 साल बाद, एक मैक्सिमम स्कूल लाइफ रिलेशनशिप 1-2 साल ही चलता है, उसके बाद तो चलता नहीं है। क्योंकि यार क्या रह गया अब उस बंदे में जानने के लिए? अब कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बहुत मुश्किल होता है कि वो सच्ची एक लॉयल रिलेशनशिप रहे। बट इसलिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि अब लड़कियों को या लड़कों को जानने के लिए कुछ रहता नहीं है। बट लड़के जो होते हैं, हम जैसे लड़के, वो मतलब वो चाहते हैं कि हम तो पूरी दिन अटेंशन लेते रहे, हमें तो मज़ा आता है, हम अपने दोस्तों के सामने कूल बनते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हम इंस्टा पे उसके लिए रील्स लगा पाए, उसके लिए मेंशंस कर पाए, इससे हम 4 लोगों के सामने और कूल बने, इसलिए हमें और गर्लफ्रेंड चाहिए। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में लोग इसलिए आने चाहते हैं, वो स्कूल में कूल डूड बनना चाहते हैं, वो इंस्टा पे अपनी उनकी स्टोरीज लगाना चाहते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं, जिससे उनके 4 दोस्त की जले। सिर्फ मेन मोटो आधे से ज़्यादा लड़कों या लड़कियों का, और मैंने जितना नोटिस किया यही होता है। मैंने रिलेशनशिप में क्यों आया था? क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगाऊं, मैं उसको मेंशन करूं। मेरे दोस्त की जलती थी, बोलता था यार तू इतनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाता है। मैं अपने आप को कूल समझता था। बट आपको पता है, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैं अपनी अपनी सक्सेस वाले पाथ से हट रहा था, मतलब अपने फ्यूचर सक्सेस वाले पाथ से हट रहा था। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल ट्राई मत करो रिलेशनशिप में आने का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अपनी स्कूल लाइफ में अच्छी गर्लफ्रेंड बना पा रहे हो तो शायद से आप अपनी कॉलेज लाइफ में भी बना पाओ, या फिर आगे जाके लड़कियों को अच्छे से अप्रोच कर पाओ, उनसे सही से बात करना जान पाओ। तुम्हें बस टॉकिंग स्किल्स आनी चाहिए कि लड़की से कैसे बात करते हैं। मैंने ये देखा कि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लड़कियों में ये आदत होती है, वो किसी भी लड़के से बात कर लेती है बिना डरे।
बट हम लोग लड़कियों को एक एलियन समझते हैं, हमें डर लगता है, अरे 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 इससे क्या बात करें, इससे क्या बात करें, ये ह्यूमन है या नहीं। ब्रो अपने यार से कैसे बात करता है, वैसे तो एक लड़की से बात कर सकता है, नॉर्मल, सिंपल एज दैट। कुछ भी इतना बड़ा उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं है। तो नॉर्मली जैसे एक लड़के से बात करता है वैसे एक लड़की से बात कर। तू डेट कर, तू रिलेशनशिप में आ, बट उससे बताऊँ क्या होगा यार, तेरी सक्सेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ़ यू चेज मोर गर्ल्स, अगर अगर तू बहुत ज़्यादा सिर्फ लड़कियों को चेज करेगा पूरे दिन, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, तो तेरा बताऊँ एक फैक्टर है सक्सेस का फैक्टर, वो नीचे आता रहेगा। अब तू देख, लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती है। तू एक चीज़ पे फोकस करेगा तो एक चीज़ डाउन जाएगी। अगर तू पूरे दिन गर्ल्स पे फोकस करेगा कि मैं जल्दी रिलेशनशिप में आऊँ, अपने स्कूल में कूल डूड बनूँ, अपने दोस्तों की जला पाऊँ, मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ, पूरे दिन इंस्टा पे रहूँ, सोशल मीडिया पे अपना ब्रेन खराब करूँ, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करूँ, ठीक है, वो ठीक है। पर उसके चक्कर में आपका एक फैक्टर गिरता जा रहा है, वो सक्सेस का फैक्टर। आपका सक्सेस का फैक्टर गिरता जा रहा है, आप अपनी सक्सेस से पीछे हटते जा रहे हो, आप अपनी सक्सेस से दूर होते जा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, शायद से जो लड़की को शायद से आपने एंटरटेनमेंट में प्रपोज किया, या फिर आपसे शायद से सच्चा प्यार भी करते हो, आप उसको ट्रूली लव करते हो, अब वो आपकी मेंटलिटी है, बट वो भी आपको छोड़ देगी आगे जाके। क्योंकि यार, इफ़ यू डू नॉट हैव मनी, अगर तेरे पास पैसा नहीं है उसको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए, उसको एक हाउस देने के लिए, एक घर खरीदने के लिए, उसके कुछ भी शौक पूरे करने के, तो वो तेरे को छोड़ देगी। सिंपल एज दैट। अभी तो तेरे पास चल लुक्स है, अभी तो चल तू थोड़ा अट्रैक्टिव है, तू टॉपर है अपने स्कूल का, तू गिटार बजा लेता है, तो तेरे को सिंगिंग आती है, तेरे में बहुत सारी चीज़ें हैं। तूने अपना टाइम सिर्फ गर्ल्स 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 इन सब में वेस्ट कर दिया। गर्ल्स, ये बात आपके लिए भी है, आपने पूरा टाइम बॉयज़ 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 इन सब में वेस्ट कर दिया कि मैं रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं कूल बनना चाहती हूँ, मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, मैं कूल बनना चाहता हूँ, इन चीज़ में वेस्ट कर दिया। तो आपका जो दूसरा पैरामीटर था सक्सेस का, वो गिर गया। अब आप शायद से आपका ब्रेकअप हो जाए, फिर उसके बाद आप क्या सोचोगे। मेरा जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, तो मेरे को भी बुरा लगा यार कि मैंने एक लड़की, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने उसके दोस्त को भी प्रपोज़ कर दिया था, उसने भी मुझे प्रपोज़ किया, तो मेरे को लगा यार ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये ज़्यादा सुंदर है, तो मेरे को इसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए। बट उन दोनों को पता चल गया और मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मेरे को बुरा लगा यार, मेरे को गिल्टी, मैंने उससे सॉरी भी बोला, मैंने उससे बात भी करी, बट मेरी गलती थी। ये मेरा डोपामीन, ये मेरी इन्जॉयमेंट, हर लड़की को जानने का, हर लड़की से बात करने का, इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में, मेरी मेंटल हेल्थ में। मैं बहुत सोशल मीडिया एडिक्ट हो गया था, फालतू की पूरे दिन मेरे इंस्टा का हर दिन का वॉचिंग टाइम कम से कम 6-7 आवर्स रहता था यार, सिर्फ इंस्टा वॉच टाइम। सोचो मैं इतना एडिक्टेड हो गया था। और फिर मेरे 10th के बोर्ड्स के मार्क्स भी गिर गए थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा था। मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये फ़ोन मैंने क्यों लिया था, क्योंकि देखो, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में मम्मी का ही फ़ोन हमें मिलता है, जिससे हम पढ़ सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। मेरी मम्मी ज़्यादा मुझे फ़ोन देती नहीं थी, और मैं इंस्टा उसमें डाल नहीं सकता था, तो मैंने ये फ़ोन इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी थी, मुझे पढ़ना था। बट मैंने इसमें पढ़ा कम, रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही है, मुझे इन्जॉयमेंट मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी कोई परवाह करता है। इससे मैं अपनी सक्सेस के पाथ से शायद से दूर जा रहा था, इससे मैं शायद से जो मुझे लाइफ में चाहिए अचीवमेंट्स, उनसे दूर जा रहा था। शायद से मेरे को 20s में मिलीनियर बनना है, मेरे को अपना ड्रीम अचीव करना है, मेरे को अपनी ड्रीम कार लेनी है, मुझे अपना ड्रीम पूरा ड्रीम से अपने दूर जा रहा था। मुझे लेट रियलाइज़ हुआ, मैंने जब समझा तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ, टीनेज लाइफ है, उसमें आप अगर एक भोंदू से लड़के हो, जिसका पेट निकल रहा है, जिसके एब्स नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, और आपकी क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की है, वो एक आपके स्कूल के जो सबसे हैंडसम बॉय के साथ रिलेशनशिप में है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। बताऊँ कैसे? क्योंकि उस बंदे ने गर्ल्स पे फोकस किया, उसने सिर्फ अपने उस टाइम का बेस्ट अचीव करने के लिए अपनी गर्ल्स पे फोकस किया, अपनी सक्सेस को मतलब साइड में रख दिया, जिम पे बहुत फोकस किया, फालतू की हरकत करने में, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कूल बनने के लिए अपने मनी वेस्ट करने पे ध्यान दिया। बट उसी टाइम आपने देखा कि मैं मेहनत करूँगा, मैं सक्सेस की तरफ ध्यान दूंगा। जब आपका पैरामीटर सक्सेस का बढ़ता गया, तो आपने जब अपनी सक्सेस पे ध्यान दिया, आपने जब ध्यान दिया कि मैं अपनी सक्सेस पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी लाइफ में अपने एम्स, अपने ड्रीम्स अचीव करने पे ध्यान दूंगा, मैं अपनी एक एस्थेटिक फिजिक बनाऊंगा, अपने मोटिवेशन, अपने डिसिप्लिन लाया अपने अंदर। आपने गर्ल्स को साइड किया, आपने फोकस क्या किया, मैं डिसिप्लिन बनूंगा, मैं डिसिप्लिन मैन बनूंगा। फिर क्या हुआ? इन योर 20s यू बिकम मिलीनियर। तुमने इतनी मेहनत करी, तुम मिलीनियर बन गए, तुम्हारे पास एप्स हैं, तुम पैसे हैं, तुम्हारे पास अच्छी डाइट है,
तुमने कट किया, तुमने अच्छी डाइट बनाई, तुमने एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करी, वही जो सबसे सुंदर लड़की है उस लड़के के साथ थी रिलेशनशिप में, बट वो लड़का सिर्फ गर्ल्स पे फोकस करता रहा, उसके पास मनी नहीं बचा, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास एक कंपेयर नहीं है, वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, वो उसका पेट निकल गया, उसके बाल झड़ रहे हैं इतने डिप्रेशन की वजह से, वो लड़की किसके पास अब जाएगी? मुझे मुझे पता है यार, अब बहुत प्लीज़ ये लोग ये मत बोलना कि उससे सच्चा प्यार करते ब्रो, ये आज की रियलिटी नहीं है यार, ये आज आज बहुत सब डिफरेंट हो गया। आजकल गर्ल्स चाहती हैं कि उनको एक ऐसा मेल मिले जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, जो उनको खुश रख सके। अब वो लड़की किसके पास जाएगी? वो लड़की अब उस अगली गाय के पास जाएगी जो शायद से अपने टीन लाइफ, अपने स्कूल लाइफ में एक कूल डूड नहीं था, बट उसने मेहनत करी। अब जब वो अडल्ट हुआ, जब पैसा कमाया, जब उसने मनी जैसे फैक्टर को सुपीरियर रखा, तो भाई मनी है भाई, मनी से ज़्यादा सुपीरियर शायद से कुछ नहीं है। लुक्स है, लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लुक्स सेकंड फैक्टर होते हैं। तो बस फिर क्या हुआ? तो सिंपल, वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ यार, रिलेशनशिप टीन्स लाइफ में अलग होता है, अडल्ट लाइफ में अलग होता है। जब आप पैसा कमाने लगते हो, जब आपकी एक अच्छी फिजिक होती है, जब आपके लुक्स होते हैं, मनी होता है, तब एक रिलेशनशिप अलग होता है। सब तब डेफिनेशन चेंज होती रहती है। स्कूल लाइफ में आपके सिर्फ लुक्स देखे जाते हैं, बट वही बच्चा शायद से जो अगली दिखता था, जिसके पास पैसा नहीं था, उसने अपने 20s में मिलीनियर बना, उसने एक बहुत तगड़ा हाउस, एक बहुत तगड़ा विला खरीदा, एक बहुत तगड़ी कार खरीदी, और उसके पास एप्स, उसने एक बहुत तगड़ी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर ली यार। तो उसने सब चेंज कर लिया, उसने टाइम रिवर्स कर लिया अब। पर अब उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसने सक्सेस पे ध्यान दिया। अब उसके पास शायद गर्ल्स भी होंगी, उसको जिस टाइप की वुमेन चाहिए थी उसको वो मिलेगी, क्योंकि उसने उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए था, उसने मौज मस्ती पे ध्यान दिया। जैसे मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, बट मैं समझ गया, मैंने और टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया इस चीज़ में। मैं आपको भी ये कहूँगा कि बताऊँ, अभी गर्ल्स बॉयज़, मैं आप दोनों को यही कहूँगा, मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि अभी जो आपको रिलेशनशिप इन्जॉयमेंट लग रहा है, और आप अगर मज़े के लिए बार बार रिलेशनशिप चेंज कर रहे हो, हज़ारों गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो यार। आप व्हाट इज़ दिस यार, आप अपना अपना टाइम, अपनी वैल्यू, अपनी सक्सेस के पाथ, अपनी सक्सेस, अपनी ड्रीम, सब पीछे छोड़ते जा रहे हो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ थोड़ा सा डोपामीन के लिए। आपको आना चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट विद गर्ल्स, आपको गर्ल्स से बात करना आना चाहिए, को पता होना चाहिए कि जिससे आप एक चोमू गाय ना बन जाओ कि अगर आप अपने कॉलेज में, फिर आप कितने भी सक्सेसफुल हो, आप एक लड़की से बात करने में 4 बार सोचते हो। आपको अपनी कम्युनिकेशन बेस्ट रखनी चाहिए, बट अपना पूरा टाइम उस एरिया में नहीं देना चाहिए। मतलब पूरा टाइम रिलेशनशिप्स, और फिर ज़्यादा अगर आप सीरियस हो गए तो फिर आप सच्ची सुसाइडल थॉट्स सोचते। हार्श ट्रुथ यही है रिलेशनशिप का कि जैसी जैसी आपकी एज चेंज होती है, आपके रिलेशनशिप के सिनेरियोज, आपकी रिलेशनशिप की थिंकिंग, आपके स्टेजेस, आपका सब चेंज हो जाता है। एक गर्ल फिर चाहती है कि उसके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो उसको प्रोटेक्शन दे पाए, उसकी लाइफ अच्छी कर पाए, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए। बट जब आप स्कूल लाइफ में होते हो तब सब चेंज होता है, जब सब डिफरेंट होता है। तो बस अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो, आप किसी से भी बात कर सको, आप कभी भी किसी को भी आंसर दे सको। व्हाट इज़, किसी भी लड़की ने पूछ दिया व्हाट इज़ योर नेम, बस इतने सवाल में आपकी 4 बार फट जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा। बस इतने से क्वेश्चन में आपको 4 बार सोचना पड़ा कि आप क्या आंसर दो, क्योंकि आपको शर्म आती है लड़कियों से बात करने की। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, इंडिया में बहुत बहुत नॉर्मल है कि हम जब अपने टीनेजर्स में होते हैं तो हमें बहुत दिखाया जाता है कि लड़कियों से ज़्यादा बात मत करो। हम जब छोटे होते हैं कि लड़कियों से ज़्यादा बात मत करो, हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं कि इधर बॉयज़ बैठेंगे, इधर गर्ल्स बैठेंगे। एक दिन अगर लड़की के साथ बैठ जाओ तो हर दोस्त, हर लड़का, ओ भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है। तो हमारी मैंटेलिटी थोड़ी दब जाती है, हमें थोड़ा डर लगता है लड़कियों से बात करने में। बट नहीं भाई, वो उन चोमुओं की बात मत सुनो, वो अपने जीवन में सिंगल ही रहने वाले हैं। तू अपना ट्राई कर, तू अपना ट्राई बेस्ट कर, बट ज़्यादा फोकस मत कर डेटिंग रिलेशन को। इससे तेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला तेरा करियर, तेरी सक्सेस होनी चाहिए। तेरी सक्सेस तेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसके बाद रिलेशनशिप। तो मेरी वीडियो का यही टाइटल था। मैं आप गर्ल्स बॉयज़, मैं आप दोनों को ये बोलना चाहता था कि अगर अगर
आप भी डिप्रेस्ड थे, सोचते हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो मेरे को धोखा दे रहा है, यही होने वाला है भाई, तुम लोग, यही होने वाला है। क्योंकि वो शायद से उसके लिए तुम एक इन्जॉयमेंट थे या थी। बस फॉरगेट, मूव ऑन, अपनी सक्सेस पे ध्यान दो, अपने ड्रीम लाइफ पे ध्यान दो। अगर आप अपनी 20s में ग्रेट बने तो आपको एक अच्छी वुमेन मिलेगी, आपको एक वुमेन्स के लिए आपको एक अच्छा मैन मिलेगा जो आपको वो आपको हैप्पी रखेगा। तब आपकी एक राइट एज होगी शायद, तब आपकी एक राइट एज होगी, आप आपकी सक्सेस, आपको आपकी सक्सेस मिल चुकी होगी, आपको आपकी ड्रीम लाइफ अचीव हो चुकी होगी। तो आपकी मेंटल हेल्थ सेव करो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ज़्यादा गर्ल्स गर्ल्स पूरे दिन रिलेशनशिप्स, उन दोस्तों के चक्कर में कूल बनने के साथ, कूल बनने के लिए, सोशल मीडिया पे कूल बनने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। सक्सेस को अपने प्रायोरिटी में रखो, अपने ड्रीम्स को अपनी प्रायोरिटी में रखो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।